स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां प्योर डेटा और एनालिटिक्स को बेस बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले इस हाई स्टेक्स आईपीएल 2026 मैच 45 का डीप डाइव किया जाएगा। दोनों ही टीम्स के लिए ये गेम बहुत बड़ा है और आज उन सारे नंबर्स को डिकोड किया जाएगा जो आगे का रुख पलट सकते हैं। जल्दी से आज की आउटलाइन पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत होगी मैचअप और उसके स्टेक्स से, फिर पिच और वेदर कंडीशंस देखकर एसआरएच और केकेआर के रीसेंट फॉर्म को एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद टॉप फैंटेसी पिक्स और आखिर में फाइनल मैच प्रेडिक्शंस। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, द मैचअप एंड स्टेक्स, अ क्लैश ऑफ मोमेंटम। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का स्टेज बिल्कुल तैयार है और ये दो ऐसी टीम्स की टक्कर है जो इस वक्त टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। और ये स्टैट्स पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद, जो पिछले 5 मैचेस से लिटरली अनस्टॉपेबल है, लगातार 5 जीत। वहीं दूसरी तरफ केकेआर है, जिनकी शुरुआत 3 हार के साथ थोड़ी खराब जरूर रही, लेकिन पिछले 2 मैचेस जीतकर वो सॉलिड वापसी कर रहे हैं। 3 मई को दोपहर ठीक 3:30 बजे होने वाला ये मुकाबला सिर्फ स्किल्स का ही नहीं बल्कि फिजिकल एंड्योरेंस का भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा। सोचिए, ऐसी चिलचिलाती धूप में फील्ड पर उतरना दोनों स्क्वाड के लिए कितना ग्रूलिंग होने वाला है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पिच और वेदर कंडीशंस, ए बैटिंग पैराडाइज। यहां से मैच के ओवरऑल फ्लो का एक बहुत बड़ा क्लू मिलने वाला है। सबसे ध्यान देने वाली बात है ये नंबर 202 रन्स। ये इस मैदान का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, मतलब सीधा सा है। बॉलर्स के लिए आज की दोपहर किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाली। लेकिन इस डेटा पॉइंट में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। यहाँ पेसर्स और स्पिनर्स के बीच का गैप देखिए, 48 विकेट्स पेसर्स के और सिर्फ 18 स्पिनर्स के। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये वेन्यू उन फास्ट बॉलर्स को काफी सूट करता है जो पिच पर अग्रेसिवली कटर्स डाल सकते हैं। अब अगर इस 39 डिग्री की हीट और ड्यू फैक्टर के 0 होने को कंबाइन करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पूरा का पूरा हाई स्कोरिंग फ्लैट डेक। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसे सेफ रहने के लिए 200 के उस पार जाना ही होगा। आइए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद फॉर्म एनालिसिस, द ऑरेंज जगरनॉट। डेटा को थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं कि आखिर एसआरएच इस वक्त इतनी खतरनाक क्यों बनी हुई है। बस इन स्ट्राइक रेट्स को देखिए, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। अभिषेक शर्मा 210 और ईशान किशन 197 पर बैट कर रहे हैं। ये क्लियर करता है कि एसआरएच का पावर प्ले में अटैक करने का अप्रोच अपोजिशन को शुरू में ही कैसे पूरी तरह तबाह कर देता है। लेकिन बात सिर्फ टॉप ऑर्डर तक ही सीमित नहीं है। इस टीम की डेप्थ कमाल की है। ये 240 से ज्यादा के टोटल को एफर्टलेसली चेज कर सकते हैं। ऊपर से कैप्टन पैट कमिंस के वापस आने से पेस अटैक को जो स्टेबिलिटी मिली है और लोअर ऑर्डर में जो फिनिशर्स बैठे हैं, बैलेंस बिल्कुल स्पॉट ऑन है। और बॉलर्स की बात करें तो ईशान मलिंगा पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इस सीजन में 15 विकेट्स, और सबसे खास बात यह है कि हिस्टोरिकली इनको केकेआर का लाइनअप तोड़ने में बहुत सफलता मिली है। उनका पिछला 31 रन देकर 3 विकेट वाला स्पेल इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। चलिए अब चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स रिसर्जेंस, कॉर्नर्ड बट डेंजरस। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि केकेआर इस ऑरेंज तूफान को रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेकर आती है। देखा जाए तो केकेआर ने पिछले कुछ मैचेस बड़ी मुश्किल से बिल्कुल एज पर जीते हैं। टॉप ऑर्डर में इनकंसिस्टेंसी है, खासकर अजिंक्य रहाणे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ी उम्मीद जग रही है मथीशा पथिराना के हाईली एंटिसिपेटेड डेब्यू से। ये अकेले ही इनकी डेथ बॉलिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फिर आते हैं अंकुरिश रघुवंशी, जो अब एक प्रोस्पेक्ट से बढ़कर एक प्योर मैच विनर बन चुके हैं। इनकी स्मूथ बैटिंग स्टाइल और हाई स्कोरिंग रेट ने इन्हें नंबर 3 पर केकेआर का सबसे भरोसेमंद एंकर बना दिया है। अब एसआरएच की इतनी आक्रामक बैटिंग के सामने केकेआर को किसी भी हाल में मिडिल ओवर्स में रन रेट पर लगाम लगानी होगी, और इसके लिए सुनील नारायण की ये 6.66 की शानदार इकोनॉमी रेट उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली है। इसके अलावा रिंकू सिंह के अपने पुराने एक्सप्लोसिव फॉर्म में वापसी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उनकी पिछली लगातार 2 अनबीटन 50s, 83 और 53 रन ये साफ बताती हैं कि इनिंग्स के आखिर में गेम को रेस्क्यू करने की उनकी क्षमता आज भी उतनी ही डेडली है। सेगमेंट 5, टॉप फैंटेसी प्लेयर पिक्स, डेटा ड्रिवन सिलेक्शंस।
उन सभी फैंटेसी लीग मैनेजर्स के लिए जो डेटा पॉइंट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। आइए सबसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सार्थक रंजन का नाम हाईलाइट करना बनता है। ये केकेआर के लिए एक ऐसे वाइल्ड कार्ड है जिन्हें प्योरली पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए ही लाया गया है। पहली ही बॉल से अग्रेसिव माइंडसेट, ये आज कंफर्म एक्स फैक्टर बन सकते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी मॉडल्स को चेक करें तो नंबर्स बताते हैं कि सार्थक रंजन, स्मरण आर और रघुवंशी, ये तीनों बैटर्स स्टैटिस्टिकली आज 30 रन्स का मार्क इजीली क्रॉस करने के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। टीम बनाते वक्त बैलेंस बहुत जरूरी है, तो जो लोग सेफ चलना चाहते हैं उनके लिए अभिषेक शर्मा, कैमरन ग्रीन और ईशान किशन सॉलिड पिक्स हैं। पर अगर रिस्क रिवॉर्ड का गेम खेलना है तो डिफरेंशियल पिक्स के तौर पर ईशान मलिंगा और रिंकू सिंह पूरी बाजी पलट सकते हैं। और आखिर में छठे और आखिरी सेगमेंट पर आते हैं, फाइनल मैच प्रेडिक्शंस, द अल्टीमेट पे ऑफ। जब इस सारे ग्रैन्युलर डेटा और कॉन्टेक्स्ट को एक साथ रखते हैं तो फाइनल पिक्चर क्या बनती है? कुछ एआई मॉडल्स जरूर थोड़ा ऊपर नीचे नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉड कंसेंसस निकल कर आ रहा है वो क्लियरली एसआरएच को 62% चांस के साथ एक हेवी फेवरेट बता रहा है। इनका मोमेंटम और होम फील्ड एडवांटेज लिटरली अनडिनायबल है। तो ये पूरा डेटा पॉइंट कर रहा है एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर की तरफ। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या केकेआर के स्पिन के जादूगर इस बिल्कुल फ्लैट बैटिंग पैराडाइज पर किसी भी तरह ऑरेंज आर्मी के इस तूफान को रोक पाएंगे? इस बात पर सबकी नजर रहेगी। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया।